जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जो मनुष्य ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और वो ये सोचते हैं कि भगवान उनकी मदद नहीं करते या सुनते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। आज की ये कहानी, ये कथा आप अंत तक सुने और आज आपकी आंखें जरूर खुल जाएंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी मदद कब और कैसे कहाँ करते हैं, यह आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आपके दुखों का अंत भी हो जाएगा। दोस्तों, एक शांतिपूर्ण सुबह थी जब द्वारका नगरी में सूरज की किरणें यमुना के चमकते हुए जल को चूम रही थी। तभी देवी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान के पास आई और उनके मुख पर एक गंभीर भाव था, जिसमें जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण बहुत ही आसानी से साफ झलक रहा था। सत्यभामा ने धीमी और मधुर आवाज में कहा कि प्रभु, आज मैं जब द्वारका की गलियों में विचरण कर रही थी तो मैंने एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा विचलित कर दिया। मैंने अनगिनत भक्तों को देखा, कई मनुष्यों को देखा जो गहरी भक्ति में लीन थे, पूजा पाठ कर रहे थे और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ और अनुष्ठान करते जा रहे थे। फिर भी उनकी अटल भक्ति के बावजूद मुझको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आप उनके दुखों का अंत नहीं कर रहे, आप उनकी पुकार नहीं सुन रहे, आप उनकी मन की आवाज़ नहीं सुन रहे। उनकी आवाज़ में सच्ची जिज्ञासा थी। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि जो लोग निरंतर पूजा पाठ और भक्ति में लगे रहते हैं, आप उनकी मदद कब और कैसे करते हैं। इन शब्दों के साथ सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए सोचा। दोस्तों, तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, आज आपने जगत कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, मैं आज आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दे रहा हूँ। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इस कथा को जो भी भक्त पूरा ध्यान से सुनता है और समझता है, इसका प्रचार करता है, तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता भी खत्म हो जाती है। साथ ही उसके दुखों का अंत भी हो जाता है और सदा के लिए वह इस संसार की मोहमाया से आज़ाद हो जाता है। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण बहुत ही सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए, मैं इसे पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वो कथा सुनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप आगे पढ़ने से पहले, ध्यान से सुनने से पहले, मैं अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इतनी अच्छी और पावन कथा हम आपके लिए बड़ी मेहनत और मुश्किल से लेकर आते हैं, इसलिए एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, तारा छोटी जाति की एक गरीब औरत थी। काफ़ी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजे की भीड़ चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने पीने के लाले पड़ गए तो वह अपना बचा हुआ सामान लेकर समेटकर शहर आ गई थी। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर में की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जाति का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना मना था, इसलिए उस राम मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम बहुत तेजी से चल रहा था। बेचारी तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार हार कर वह काम करने वाले एक आदमी से पूछती है कि भैया, ये सब क्या हो रहा है और इतनी सजावट क्यों हो रही है। उस आदमी ने बताया कि अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। तारा ने उस आदमी से पूछा कि ये रामनवमी क्या होती है। भैया, उस आदमी ने कहा, तू सचमुच बहुत भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। वह सब घरों में जाते हैं और वहाँ लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात तारा की समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन करने की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात यही बात चल रही थी कि रामलला का ही ख्याल रहता था। वो सोचती रहती थी कि कब रामलला के दर्शन होंगे। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी ही थे। उस दिन तारा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ी की सफाई कर रही थी। उसी दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तारा मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित जी श्री राम कथा के शबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे
कि शबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वह भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ के लाती। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा न मिल जाए, इसलिए वह इन बेरों को स्वयं चख कर रखती थी। उसकी यह हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम जी ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न केवल शबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके झूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज भी रखी। इसीलिए आप सभी लोग प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर तारा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और भी तेज हो गई थी। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से तारा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सारा सामान लिए रामलला के दर्शन करके मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी। तारा भी उनकी तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नज़र तारा पर पड़ गई। उनमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरे कमबख्त, रामलला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहाँ से। तारा बोली, भैया मैं भी रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई है क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा जा यहाँ से चली जा, तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। तारा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से खड़ा हुआ एक दूसरे सेवक ने कहा, देख तारा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला के सबके घरों में आते हैं, वह तेरे घर भी जरूर आएंगे, तो वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन, और अभी तू यहाँ से नहीं गई तो तेरी नौकरी भी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। तारा निराश होकर अपने घर आ गई। शबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछाए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वह इस प्रकार कह रहे थे, लगता है यह तो पागल हो गई है। यह सुबह सुबह मंदिर गई थी, लगता है वहाँ किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए इसे यह सदमा लग गया है। खैर छोड़ो भाई, इसे इसके हाल पर काम करने चलो। चलो चलो, देर हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कहकर लोग वहाँ से चले गए। वो सभी लोग उसकी किसी तरीके से मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस भी रहे थे। तारा सब तैयारियां करके सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार कर रही। सुबह से शाम तक शाम हो गई, शाम से रात हो गई, मगर कोई नहीं आया। वो सोचने लगी कि कहीं इन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह उसी तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर ही बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तारा की आँख कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। तारा जैसे सोते से जागी, उसे देखा कि उसके सामने 2 नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए माँ। तारा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तारा के सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वह हाथ जोड़कर बहुत ही लड़खड़ाते स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु, आप आ गए। राम जी बोले, हाँ माँ, बहुत देर हो गई। इसके बाद तारा और राम लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से तारा के दिए हुए बेर खाते हैं और तारा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह होने ही वाली थी कि इसी बीच तारा की आँख लग जाती है। सुबह जब तारा उठती है तो खुद से कहती है, क्या वो सब एक सपना था? यह रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे। अभी वह यह सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेरों की जगह ढेरों सारे हीरे मोती और मड़ियाँ थीं। तब तारा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे
पूरा विश्वास हो गया कि शबरी की तरह प्रभु राम ने उसकी भक्ति की लाज रख ली। तारा ने उन मड़ियों और जवाहरातों में से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारी मंदिर को दान कर दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चे, बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वो मंदिर आज भी वही है। आज भी वहाँ तारा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहाँ गरीब और दुखी लोग तारा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाते हैं। दोस्तों, ये दूसरी कहानी माया नगरी मुंबई की है। इस कहानी को आप बिल्कुल ध्यान से और गौर से सुनिएगा। ऐसा शहर जहाँ एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चूमती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ है। इन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में गरीब पंकज अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण माँ ने दूसरे के घरों में बर्तन धो धोकर उसे पाला पोसा था। पंकज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रोजी रोटी के लिए पंकज शहर के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब पंकज अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ ठेले वाले ने कहा कि क्या बात है पंकज, आज बड़े उदास दिख रहे हो। पंकज बोला, क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँ, मगर तुम तो जानते हो और देख भी रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूँ। जिस माँ ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूँ। लानत है मेरी ज़िंदगी पर। तभी बिरजू बोला, अरे नहीं रे पंकज, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देखो, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी आ रही है। मंदिर में भक्तों की भीड़ तो उमड़ेगी ही। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो ना। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हलेंगे। पंकज गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर वह गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित जरूर करता था। मगर इस साल जैसे उसने इस मन बहुत ही उचट गया था। वह बोला कि नहीं बिरजू भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूँगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। अब विश्वास नहीं रहा। वो कभी सुनते नहीं हैं। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के भाग्य में ही लिख दिए हैं। बिरजू यह सुनकर बोला, अरे राम राम भैया, ऐसी बात कोई करता है क्या। यह परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हलेंगे। आप विश्वास तो रखो भैया, ऐसी बात नहीं करते। उस दिन भी पंकज की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे, उसने अपनी माँ के लिए उसे खाना लाया। फल तो उसके पास ही थे, मगर दवाई फिर भी नहीं ले पाया। उसने घर जाकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत और बदतर हो गई थी। किसी तरह उसने माँ को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। माँ की यह हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन उसने फिर से मंदिर के पास ठेला लगाया और वह बिरजू से बोला, देखो बिरजू भैया, सूरज सिर पर चढ़ाया है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। बिरजू बोला, आएगा आएगा पंकज, धीरज रख, धैर्य रख भैया। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन पंकज की कोई आमदनी नहीं हुई। वो मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में माँ बीमार पड़ी है, कैसे जाऊँ खाली हाथ उसके पास। शाम को दुखी मन से वो अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज़ आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए, फल। पंकज ने पलट कर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा वहाँ खड़ा हुआ था। पंकज ने उससे पूछा, कितने फल चाहिए बेटा। बच्चा बोला, मुझे तो सब चाहिए, बोलो दोगे क्या। पंकज बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहने के बाद पंकज झट से ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर उस बच्चे से कहता है, बताओ बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं फल पहुँचा देता हूँ। बच्चा बोला, नहीं नहीं,
मैं इन्हें खुद लेकर चला जाऊंगा। बताओ कि कितने पैसे हुए तुम्हारे। पंकज बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक हो और आखिरी भी, जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और पंकज को दिया। पंकज बोला, अरे बेटा, मुश्किल से 50 रुपए के होंगे, अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहाँ से लेके आऊँ। बच्चा मुस्कुरा कर बोला कि इन्हें रख लो और इससे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहाँ से जाने लगा। पंकज सोचने लगा कि अरे इस बच्चे को माँ के बारे में कैसे पता, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता बच्चा वहाँ से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले पंकज ने अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयाँ मिलने से माँ की तबीयत में कुछ सुधार आ गया और वह आराम से सो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार पंकज का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बिरजू के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति को अपनी झुग्गी में स्थापित कर लिया। आज पूजा का चौथा दिन था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पंकज दौड़ के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने माँ की हालत देखकर कहा कि आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी, अब आपकी माँ कुछ ही पल की मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चला गया, लेकिन पंकज वहीं अपनी माँ के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जो चीज़ उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी अब उसे छीनने वाली थी और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी माँ की सांसें तेज होने लगीं, आंखें उलट गईं और शरीर ठंडा पड़ गया। पंकज जैसे बदहवा सा हो गया। घनी झोपड़ी होने के कारण वह दिन में भी अंधेरा रहता था। पंकज की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहाँ गणेश जी की मूर्ति थी वहाँ दीपक टिमटिमाता था। पंकज और कुछ नहीं सूझ रहा था। वह बप्पा की मूर्ति के पास गया और बिलख बिलख कर रोते हुए कहा कि बप्पा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी मौत लौटा दीजिए। तभी जैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज आई, अलख निरंजन। पंकज ने देखा कि एक साधु दरवाजे पर खड़े हैं। वो साधु बोले, बच्चा तो क्यों रो रहा है। पंकज रोते हुए, बाबा मेरी माँ। साधु बोले, क्यों, क्या हुआ तेरी माँ को। बच्चा बोला, मेरी माँ चली गई बाबा। साधु बोला, तेरी माँ कहीं नहीं गई बच्चा, तू एक बार उसे प्यार से आवाज़ तो दे। साधु की बात मानकर पंकज ने अपनी माँ को पुकारा। एक चमत्कार सा हुआ और जैसे माँ के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान सी आ गई है और उसके मुंह से आवाज़ निकली, पंकज, पंकज, कहाँ हो बेटा, इधर तो आओ। पंकज की आंखें भर आईं, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु बाबा को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बाबा, यह मैं बप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, अब इसे आप ही स्वीकार करें। साधु ने कहा कि भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज़ मुझे स्वीकार है। बच्चा ला, इसे मेरी झोली में डाल दे। यह कहकर साधु ने फल लिए और वहाँ से चले गए। तब तक माँ भी उठकर पंकज के पास आ गई और उसने पूछने लगी, यह तो किससे बातें कर रहा था बेटा। पंकज ने बताया कि अभी अभी एक साधु बाबा आए थे माँ, उन्होंने ही तुम्हें नया जीवन दिया है। पंकज ने कहा कि माँ, साधु बाबा यहीं दरवाजे पर बैठे थे। तभी पंकज की नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहाँ एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। उसे देखकर पंकज बोला, अरे यह पोटली तो हमारी नहीं है। पंकज कहता है कि माँ, यह जरूर उन्हीं साधु बाबा की होगी, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें देकर आता हूँ। इतना कहकर पंकज बाहर निकला, लेकिन साधु उसे कहीं नहीं मिले, वो तो जैसे गायब हो गए थे। तभी पंकज के कानों में एक आवाज़ सी आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। पंकज उस पोटली को लिए ही घर आ गया और उसे खोल कर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थीं। पंकज की नज़र भगवान गणेश की मूर्ति पर गई और एक एक कर सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए। पंकज कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में बिरजू की आवाज़ गूंजती रही, देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों,
इस कहानी से आपको अपने जीवन में एक नया ज्ञान जरूर मिला होगा और आप सोच रहे होंगे कि अब कि भगवान कब और कैसे कहाँ किसकी मदद करते हैं। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले अक्सर लोग दुखी तो रहते हैं, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से आपको अगर एक नया ज्ञान मिला हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी और ये कथा आपको कैसी लगी। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी, कथा या वीडियो उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। कमेंट बॉक्स में एक बार गणपति बप्पा मोरिया लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ति करें। जय श्री राम।